राम राम जी सारा ना, उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो मैं थोड़े ये डिब्बे है ना थोड़े सेट कर रही हूँ मैं। और ये तो मैंने पूंछ दिए सारे डिब्बे, सारे पूंछ कर रख दिए हैं और कई दिन हो गए पूंजे, तो सारे इसमें सेट लगा दिए। इधर दाल का लगा दिया, खंड है इसमें गुड़ है और इसमें सिंधा नमक है। ये अचार के डिब्बे हैं जो यूज करने के हैं, वैसे वैसे तेल के हैं और वो अलग से रख दिए। और इस ये है चाय का चीनी का, इनको अलग रखती हूँ। और ये नमक हो गया और ये हो गए चिकने सारे, ये घी का है, रिफाइंड का है और तेल है। ये चिकने मैं यहाँ साइड में रखूंगी हल्दी का, क्योंकि सारे डिब्बे डाब्बे बंद कर है और यहाँ सेट कर दिए मैंने। और ये घी का डिब्बा यहाँ रखती हूँ, इस पे रिफाइंड का रखती हूँ, क्योंकि यहाँ अलग से कुछ और कागज बिछा रखा है, चिकना चकना हो जा तो यहीं पर हो जावे। तो ये मैंने डिब्बे मैंने सेट कर दिए हैं सारे। और नमक का भी ऊपर रखा करूँ, क्योंकि नमक की भी सारी बात जरूरत पड़ा है, तो नमक भी रख देती हूँ मैं यहाँ पर। इसको यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि नमक यहाँ रख देती हूँ मैं नमक। और इसको इसमें अचार है, मीठा नींबू, सारे डिब्बे सेट हो गए हैं। और मैंने एक्स्ट्रा के बर्तन बाहर निकाल दिए हैं, मैं एक बार पहले की निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। तो भी अब यहाँ बैठ के मैं निकाल लेती हूँ घी और आपको दिखाऊंगी। यहाँ कर लेती हूँ मैं इसको, मैंने डोरी इस पर लपेट दी है और डिब्बे डाब्बे भी साफ कर दिए हैं। देखो सारा जम गया, काफी टाइम हो गया, अगर उसे टाइम निकाल देती तो गरम गरम निकल जाता। अब ये थोड़ा सारा जाम सा हो गया है। और क्योंकि मम्मी का है ना, मैंने सीट निकालना पड़ा पहले, क्योंकि मम्मी तगाजा करी थी रोटियां की और यूं रही उठा के, और फिर मैंने मम्मी को पहले रोटी दे, इसमें सीट निकाल दिया था चम्मच के साथ, कई देर लगी और अब सो गई, रोटी खाते ही सो जा कर। तो और सुनाओ भाई, और कैसे हैं सब? अच्छे होंगे और बहुत अच्छी अच्छी कमेंटें करते हो आप। और ये कहते हैं हमें भी ये चीज खानी है, हमें चीज ये खानी है, आप जैसी लोग होनी चाहिए, आप जैसी लोग होनी चाहिए। तो भी देखो काम तो अपना कर्म होता है, काम करने में कोई छोटा बड़ा या मोटा पतला नहीं होता। जितना काम करो हंस के करो, रोकेंगे तो करना तो है अपना, लेडीज ने सारा काम करना है अपना। सुबह सुबह फट दे ही लग जाओ, ये नहीं भी एक काम किया बैठ जाओ, दूसरा काम फिर किया बैठ जाओ। मैं तो अपना लगातार सारा काम निपटा के तभी बैठती हूँ, मैं बीच में नहीं बैठती। कभी अभी रेस्ट कर लेती हूँ, यो काम फिर बन जाएगा, ऐसी कभी नौबत नहीं आई है। एक बार काम कर लगे तो लगे, सारा काम निपटा कर तभी बैठते हैं। तो मैं रही पूंछ दी, रही का तो सारा धोड़ा धोड़ा चिकना हला गया। अगर मैं इसको गर्म पानी में धोऊंगी तो ये सारा घी नीचे वाला ताजा होगा। और मैं थोड़ा गर्म पानी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सारा जमसा गया यो, इसका अच्छे से साफ कर लेती हूँ इसको। और फिर मैं बाद में है ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूंगी। सारा तो सारा फिर लस्सी में आ जाओगा, यो सारा फिर लस्सी में पिया जाओगा। और बताओ भैया, आज नहीं पहन रही मैं अंडरगारमेंट्स, इसलिए नहीं पहन रही हूँ, मेरा टाइट सूट है। और टाइट सूट होते हैं अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं तो उसमें फिटिंग सी ठीक बैठ जा है, नहीं तो बैठती नहीं और ज्यादा टाइट आते हैं, तो इसलिए पहननी जरूरी होती है मेरे को। और शुरू से ही चेस्ट मेरी हैवी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, बस सब भगवान की कुदरत की देन है सब कुछ। ये मतलब हाथ भी इतने मोटे मोटे सिर्फ भगवान की देन है। ना ही मैंने कभी चेहरे पर कुछ लगाया है, कभी चेहरे पर लगाया हूं। मैं लगाने से पहले मैं अगत की सोचती हूँ, अब भाई अब तो हम करवा लेंगे, तो फिर कहीं चेहरा भाई जूरी जारिया का और ऐसा ना हो जाए, मैं पहले अगत की सोचती हूँ। और ना ही मैंने कभी बालों पर लगाया है, कभी भी ये डाई करवा लेते हैं, रंग वगैरह करवा देते हैं। मैं हाथ वाली मेहंदी लगाती हूँ, साल 6 महीना में लगा लेती हूँ, एक बार साल में 2 बार लगाती हूँ। अगर नहीं भी लगाती तो कोई सी जरूरी नहीं है कभी लगानी जरूरी। जिस तरह मैंने देखो मेहंदी लगा रखी है, बिल्कुल भी नहीं रच रही है, या बस शौकिया तौर पर जो एक आधा ही है सफेद बाल, उस मैं रच जाओ। बाकी मैं ना ही बालों पर कलर किया करती, सिर्फ हाथ वाली मेहंदी लगाती हूँ। और ना ही चेहरे पर कुछ लगाया करूँ, क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं क्रीम लगाती हूँ तो मेरा फुंसी जब हो जाया करे। हाँ जो आज क्रीम लगाई है अगले दिन सुबह ही फुंसी हो जाया करे, तो मैं चेहरे पे भी कुछ नहीं लगा करूँ। बस सारा सौदा अपना नेचुरल है और बस भगवान की देन है। और ये मेरे को अच्छा ऑप्शन मिल गया, अब यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। दुनिया इतनी जानने लगी, 2-3 दिन तो ऐसा दिमाग सा खराब हो जा रहा है, तो वीडियो बनानी नहीं पाई, क्योंकि वो निशु देसवाल है ना, उसकी डेथ होगी बेचारे की, स्टंट कर रहा था,
तो जी सा दुखी हो गया। वो देखो वीडियो ही देखा करते हम उसकी, ये नहीं एक भी मिल रही थे। किटू बोल रहा था अगर पापा पानीपत जाता ना कभी तो मैं जरूर मिल के आता। किटू की बहुत इच्छा थी उससे मिलने की, और कई बार कहता भी वो, और मिलके मैं गुस्सा करती कि सारा दिन इसकी वीडियो देखा करा है। तो मेरे को भी इंटरेस्ट सा आ गया था उसकी वीडियो देखते आने। भाई अच्छा लड़का था, नार था, और शादी भी हो रही है, बहुत अच्छी पत्नी है उसकी, मतलब सुंदर पत्नी है, और एक ही लड़का है, 6 महीना का लड़का था, और सारा 24 साल का होगा वो लड़का 1.5 साल ही शादी नहीं हुआ था, 6 महीना का लड़का है। तो भाई वो एक्सपायर हो चुका है स्टंट मारते हुए बेचारा। अब तो ये कहा करता भाई घर की जिम्मेवारी बढ़ गई, मैं स्टंट नहीं मारूंगा। उसको शुरू से ही शौक था स्टंट मारने का, तो भाई मैं निकाल देती हूँगी। तो बहुत जी दुखी हुआ। फिर मैं तो ये कह रही थी भाई ज्यादा भी मतलब यूट्यूब पर भी किसी का लगाओ मत करो, मतलब बहुत दुख होता है। किटू को तो इतना दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। तो भी निकाल देती हूँ मैं एक बार ये घी। हाँ तो और मैं क्या बताऊँ आपको, अपने शरीर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं अपनी सिलाई आप ही करती हूँ, अपने सूटों की सिलाई अपने आप की आप रही हूँ। मैं घर से कुछ नहीं सीख आई थी, घर से सिर्फ पढ़ती आई थी। मैं स्कूल में जाया करते, 10वीं का रिजल्ट भी मेरा यहीं आने पर आया था, और 10वीं का रिजल्ट आने के बाद फिर मैं यहाँ भी पढ़ी थी, 2 क्लास यहाँ पढ़ी थी, +2 यहाँ की थी मैंने। आने के बाद छोटी ही उम्र में आ गई थी यहाँ पर मैं, मेरे को कुछ नहीं काम करना आया करा था। तो फिर भाई ठीक परिवार था, अच्छा परिवार था अपना, सारा सिखा दिया भाई। जिस तरह मम्मी करती रही मैं भी वैसे करती रही, और अभी किसी काम की हरकत नहीं है, सारा काम कर लेती हूँ मैं। और आपको क्या बताएं, तब तो मैं बहुत पतली सी थी, जमाई पतली सी थी, लंबी पतली सी थी। और उस टाइम पर फिटिंग फाइटिंग के सूट ना पहरा करते, उस दिन पर तो भारा सलवार और खुले सूट और इसे पहरा करते, तो पूरे चोड़ी पोचा के सूट पहना करते। जितने भी चोड़ी पोचे हो जाओ उतने करो। अब भाई हर साल स्टैंडर्ड बदलता जा है, रिवाज बदलता जा है, कभी नीचे सूट हो जाते हैं, कभी बीच वाले हो जाते हैं, कभी ऊंचे हो जाते हैं। तो 6 महीने में ट्रेंड बदलता रवा है। तो अब ये सूट पहन लिया, ये सूट की रिवाज चली गई, तो भी नए सूटा नहीं कित गिरा रिवाज चली गई। तो उस टाइम पर तो भी इनू सोचा भी सूट आन जान में रहा रहेगा, फिर उधर इधर तो उसकी रिवाज जाती रहेगी, ऊंचा हो जाए नीचा हो जाए। फिर उसने फिर पहनने गालना, फिर इसकी तो रिवाज चली गई। तो भैया मैंने भी काट दिया है, और मैंने अपनी कुछ आप बीती भी बता दी है आपको। और 10वीं में आई थी, 10वीं में मैं इतनी छोटी थी, अगली 2 क्लास मैंने इकट्ठी करी थी, 6ठी 7वीं इकट्ठी करवा दी थी मास्टर ने करवाई थी, घरवालों ने नहीं करवाई थी। अगर मैं 1 क्लास नहीं करती तो मैं और लेट शादी होती मेरी, क्योंकि 10वीं करे पीछे ही शादी ओवर। तो ये पछता रही हूँ मैं। अब पछताना के है, उस टाइम तो बाबाजी मान्या कर दियो 2 क्लास करी है, इकट्ठी 2 क्लास करी है, तो उस टाइम तो बाबाजी मान्या कर दिया हमें। और क्योंकि उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल कोई होया करता, और गाँव में तो होया ना करते, शहर में होया करता 1 आधा स्कूल, ज्यादातर सरकारी होया करते, प्राइवेट स्कूल नहीं होया करते। तो शुरू से ही मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हूँ, और इसी बात नहीं थी, यूं थे भाई होशियार थे, कौन थे भाई रधड़ा में वो होशियारा में थे। और 6ठी 7वीं इकट्ठी थी, क्योंकि 5वीं में फिर मैंने 90 का नंबर आधे नंबर तक रह गई थी मैं। और उस टाइम 5वीं का भी बोर्ड होया करता, बोर्ड में अच्छे नंबर आए थे। और 90 के पेपर में जिस तरह 2 लड़की थी, यहाँ में एक गांव की थी, एक मतलब गांव थी दूसरे स्कूल की थी, और मेरे ही गांव की थी। तो उसका अंकल बोला बेटा, इस हमने फुल तैयारी कर रखी थी, उसका अंकल बोला बेटा इसमें किताब नहीं, फिर इधर किसने दिखा दिए, वो उसका मेरे से पीछे था, मैंने सारा पेपर उसको दिखा दिया और उसने कर लिया, और फिर उसका नंबर पड़ गया, मेरा नहीं पड़ा 9-10 के में। चलो मैं कोई नहीं, जब आधा नंबर तरह जाए 1 नंबर तरह है तो बहुत धक्का लग गया है, भी ज्यादा नंबर तरह जा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घने नंबर तरह जाओ तो बहुत धक्का लग गया है। तो भी मैंने घी तो निकाल दिया है, मैं वो ये सीत और इसमें जग में निकाल के रख देती हूँ एक बार, फिर बाद में धो दूंगी। इस डेगची में धो लूंगी सीत निकाल के, और फिर घी ना इसमें डेगची में धो लूंगी। देखो मक्खन निकला, ये मेरी 4-5 दिन की मलाई है, मैंने 4-5 दिन पहले और निकाला था, और 4-5 दिन बाद और मलाई इकट्ठी करके ये मक्खन निकल जाता है। ऐसे दूध भी पी लेते हैं, और मक्खन में अपनी रोटी चौपड़ जाती है, सब्जी में लगा देती हूँ, चल जाता है काम। जिस तरह आज खत्म हो गया था तो ताया और घी था, उसमें चौपड़ ली मैंने रोटी, और ये यहाँ रख देती हूँ मैं, और ये सीत निकाल देती हूँ अब।
तो आज ठंड सी हो रही है, हवा चल रही है और कहीं बरसात बुरसुत हुई है और ऐसी की ठंड है। फिर से सर्दी सी होगी। सुबह सुबह तो बहुत सर्दी लगा। एक बार तो सोचा फुल बाजू का सूट पहन लूं, फिर वो मेरे को मिला ही नहीं। फिर मैं कहा चलो ये पहने की इच्छा थी कई दिन, मैं कहा ये चलो ये पहन के व्लॉग बनाऊंगी मैं आज। तो ये मैंने पहन लिया। फिर तो मैं भी लस्सी निकाल लेती हूँ और जुड़े रहना अपने मेरे व्लॉग में। और ये बताया करो भाई नया क्या बनाए, भाई घर के काम होते हैं हमारे तो हम घर के काम दिखाते रहते हैं। इसको तो फिर अंदर रख दूंगी और लस्सी निकाल देती हूँ मैं अब एक बार। जब मैं लस्सी निकाल के रख देती हूँ क्योंकि छानू नहीं गई, छान छून का दूध रख रखा है, इसमें कुछ पापड़ी पुपड़ी थोड़ी आऊंगी, घी के तरह मरे ही हैं और यू का यू रख दूंगी, फिर मैं काम आ जाऊंगा। तो चिकनी हाथ से मेरे और मैंने इसमें पानी डाल दिया और सिर पर से चुन्नी उतर गई मेरी। इसमें मैंने इसी तरह निकाल दिया और इसमें ये 2 का घी और इसी में पानी डाल दूंगी। फिर ये क्योंकि ये करने से कोई तरह इसका नीचे पड़ जाए तो इसमें तो उठा ले, धरती में पड़ जाए तो फिर उठाया नहीं जावे, तो इसमें निचोड़ दिया मैंने। और ये अब ये फ्रीज में रख दूंगी, थोड़ा मक्खन लड्डू के लिए निकाल दूंगी अलग से कटोरी में और ये फ्रीज में रख दूंगी। यूज के लिए जब जरूरत पड़े यूज के लिए मैं अलग से रखूँ, बाकी उसमें फ्रीज में रखा करे है। और देखो बिल्कुल सारा पानी निकल गया है मेरे घी का और घी बिल्कुल भी नहीं आया है, ऐसे कर दिया मैंने सारा। और मैं बाहर अपने हाथ पूंज लेती हूँ। बर्तन मैंने सारे निकाल दिए थे रसोई के और अब मैं साफ करूंगी उन बर्तनों को। काम रह रहा है, जब तो देवरानी थी वो कर दिया करती, आधा काम बर्तन बुर्तनों का तो उसी का काम था, मेरा तो बस रसोई का ही काम था और झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह तो वो ही किया करे थे, मैं नहीं किया करती थी। तो बर्तन भी मैंने कर, सब्जी के साथ साथ फिर बर्तन हो जाए, सब्जी ज्यादा है और ले भी मैंने निकाल दिया है अब। और अब आज का चिकनी हाथ होगी है वो धोऊंगी, सिर पर चुन्नी भी नहीं है क्योंकि हाथ लगाऊंगी तो चिकनी हो जाओगी चुन्नी। अभी यूँ सपोर्ट करते रहा करो, मेरी वीडियो को यूँ ही लाइक करते रहा करो और मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दूंगी एक दिन टाइम निकाल के और बताऊंगी सबको। दिल से दुआ करूंगी सब अच्छे रहे जो अच्छी कमेंट करते हैं। और कपड़ों की तय करूंगी, प्रेस करूंगी ना तब बैठ के बताऊंगी क्योंकि काम भी हो जाएगा और मैं उनके नाम भी बोलूंगी जो मेरी अच्छी कमेंटें करते हैं। और आज का व्लॉग का दाइन मैं यही करती हूँ और मेरी वीडियो को यूं सपोर्ट करते रहो क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाए, फिर मैंने एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाए, सारा दिन लग जाता है। और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।